जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इट टेक्स 4 to 5 years फॉर एनी बिग बिजनेस टू बी स्टेब्लिश्ड। किसी भी बड़े व्यवसाय को 5 साल लगते हैं, 4 से 5 साल लगते हैं उसको ऑटो मोड में जाने के लिए, उसको स्टेब्लिश होने के लिए। शुरुआत में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है, शुरुआत में बहुत सारी चीज़ों को समझना होता है, बहुत सारे मार्केटिंग का बेस बनाना होता है। 4 से 5 साल का एक बैकअप बड़े व्यवसाय में 4 से 5 साल का हम बैकअप लेके चलते हैं। और उसके बाद ही हम वो चीज़ें व्यवसाय एक बड़े लेवल पे जा पाती है, या एक समय के बाद ऑटो मोड में जा पाती है। शुरुआत में बहुत स्ट्रगल होता है, आपका इन्वेस्टमेंट भी होता है और काफ़ी कुछ दांव पे लगा होता है, और जो आपकी रनिंग कॉस्ट होती है, आपकी उतनी आमदनी नहीं होती है। एक बार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ों में जो रॉ मटेरियल वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके अलावा भी बहुत सारा आपका रनिंग कॉस्ट होता है, जो शुरुआत में उतनी इनकम नहीं होती है। 2 4 साल, सॉरी, 4 साल 5 साल उस चीज़ को जमने में लग जाता है। उसके बाद आपको इनकम दिखती है, आपका प्रॉफिट बढ़ता है। ऑल्सो इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस ही मॉडल है, कोई जॉब मॉडल नहीं है, एक बिजनेस मॉडल ही है। और यहाँ पर भी इसी तरीके से सिस्टम है, यहाँ पर भी 5 साल 7 साल लगते हैं बिजनेस को बड़ा होने में, स्टेब्लिश होने में, ऑटो मोड में जाने में। बहुत सारे लोग मिलते हैं हमारे साथ, तो एक क्वेश्चन करते हैं कि सर मैंने फला कंपनी की थी, जनरेशन प्लान ही था, बाइंडी प्लान ही था, मैंने फला कंपनी किया था, और सर टीम टूट जाती है, टीम के लोग साथ नहीं देते, स्थायी नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग। सर मैंने 2 साल किया, ठीक है, मैंने 6 महीना किया, मैंने 1 साल किया, उसके बाद भी टीम के लोग काम नहीं करते, टीम खत्म हो जाती है। इससे अच्छा तो मैं प्रैक्टिस करूं, इससे अच्छा तो मैं कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करूं, इससे अच्छा तो मैं कोई जॉब करूं, कम से कम रेगुलर इनकम तो आते रहता है। यहाँ बोलते हैं पैसिव इनकम है, लेकिन जब तक करो तभी तक आता है, उसके बाद नहीं आता। तो देखिए, ये चीज केवल यही नहीं, दुनिया के हर बिजनेस में हम इसको अलग क्यों समझते हैं। हम कोई बड़े से बड़ा भी 50 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ भी इन्वेस्टमेंट कर दें, और हम चाहे कि 6 महीने में ऑटो मोड में चला जाए, 1 साल 2 साल में ऑटो मोड में चला जाए, अपने आप सारे लोग काम करने लगे, सारी चीजें अपने आप, मार्केटिंग, टर्नओवर सब कुछ अपने आप फिक्स हो जाए, सारी चीजें हो जी जाए, अपना जो भी 12 घंटे 16 घंटे 24 घंटे का जो मशीनों का मैन्युफैक्चरिंग अगर है तो उसका शिफ्ट है, वो सब कुछ होता रहे, तो ऐसा नहीं होता ना। शुरुआत में टाइम तो लगता है, उसको जमना पड़ता है, और शुरुआत में एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, मेहनत सब कुछ ज़्यादा लगती है। तो एक समय के बाद ही वो ऑटो मोड में आ पाता है, या और भी ज़्यादा समय लग सकता है, 10 साल भी लग सकते हैं। और एक बड़ा व्यवसाय, मतलब एक बड़ा टर्नओवर करने में, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी 5 से 7 साल लगते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये 1357 फार्मूला काम करता है। लेकिन ये 1357 फार्मूला उन लोगों के लिए है जो इसको सीरियसली वर्किंग करते हैं। भले पार्ट टाइम ही सही चलेगा, लेकिन जो लोग सीरियसली इसमें वर्किंग में हैं उनके लिए ये 1357 फार्मूला काम करता है। अब ये 1357 फार्मूला क्या है, इसको लेकर थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं, 1 मिनट। अब देखिए, 1 साल जो फ्रेशर लोग हैं, जो नए लोग हैं, अगर कंसिस्टेंटली, अब ये फार्मूला का मतलब ये नहीं है कि हम 1 महीना किए, फिर 1 महीना ठंडे पड़ गए, फिर किए फिर ठंडे पड़ गए ना। अगर कंसिस्टेंटली लगातार, भले सप्ताह में हम 2 दिन फिजिकल काम कर रहे हैं, सैटरडे संडे को, बाकी दिन हम कनेक्टेड हैं सिस्टम से, लोगों से, अपलाइन से, डाउनलाइन से, कॉल पे हम कनेक्टेड हैं फिजिकली, भले हम थोड़ा कम समय दे पाते हैं, पार्ट टाइम कर पाते हैं, संडे टू संडे देते हैं, इट्स नॉट बैड। बताइए, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता आप सीरियस कितना है, समर्पित कितना है, ये सारी चीजें ज्यादा आपकी मैटर करती हैं। तो 1 साल आपको कम से कम लगेगा रूटीन एक्सपेंसेज को निकालने में। रूटीन एक्सपेंसेज करने का मतलब क्या है, ये बार बार मैं मीटिंग में भी बोलता हूँ। कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग हैं पहले से, तो उनको 6 महीना भी लग सकता है, 6 महीने में भी उस लेवल तक, ठीक है, 6 महीने में भी उस लेवल तक जो है आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग का मैसेज आ रहा है कि रिकॉर्डिंग सर आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं होगा, इसका सिस्टम ऐसा है, रिकॉर्डिंग मेरे पास ही होगा, तो आप रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट मत भेजा करिए, ठीक है। ऑलरेडी मीटिंग रिकॉर्डिंग मोड में है, आपके पास रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 साल आपका जो है रूटीन एक्सपेंसेज में ये सारी चीजें जाती हैं, यानी कि जो भी आपके रूटीन एक्सपेंसेज हैं, यानी कि इस बिजनेस में जो एक्टिव वर्किंग करते समय जो खर्चे होते हैं, थोड़ा बहुत फील्ड वगैरह में निकलने के लिए, आपका बाइक है, कार है, उसका पेट्रोलिंग वगैरह, ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो होते हैं, कुछ कहीं पे उठना बैठना, मीटिंग वगैरह के लिए, कुछ नाश्ते वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, ये सब सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह के जो रूटीन एक्सपेंसेज है, प्लस एक मिनिमम सर्वाइवल इनकम है, एक मिनिमम जो सर्वाइवल इनकम होती है घर परिवार को चलाने के लिए, तो उसको लेकर जो है हमको कम से कम 1 साल लगता है। मान के चलिए 1 साल रूटीन एक्सपेंसेस कहने का मतलब क्या है
एक साल लगता है कि 25 से 50 हजार रुपया की इनकम तक पहुंचने में। हम नहीं कहते एक साल में सब के सब डायमंड ही बन जाएंगे, ठीक है, बहुत कुछ मैटर करता है स्ट्रक्चर के ऊपर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो एक साल लगता है 25 50 हजार रुपए की एक स्टेबल इनकम लेने में। आपका घर परिवार के जो खर्चे हैं, आपसे जो एक्सपेक्टेशन है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप सेविंग कर लेंगे अमीर बन जाएंगे, लेकिन फिर भी एक रूटीन में सारी चीज़ें फॉलो होती रहे और यहाँ के भी खर्चे यहाँ से निकलते रहे, इसलिए आपको एक साल वो चीज़ें लग सकती हैं। 3 साल लगता है। वैसे भी बोला जाता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं 1000 डेज, यानी कि लगभग 3 साल, एक साल आपको 1000 दिन कम से कम देने पड़ेंगे। और अकॉर्डिंग टू सिस्टम पूरा डेडिकेटेड होकर एक साल कम से 3 साल कम से कम आपको देने पड़ेंगे। उससे पहले आप बहुत उम्मीद करेंगे ये हो गया वो हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे डॉक्टर नेचर वेलनेस के अंदर हैं जो जब उनका 1.5 साल हुआ था 2 साल हुआ था वो समर्पित थे, कोई दूसरा काम नहीं करते थे, लेकिन उनको वो आमदनी नहीं आ पाती थी। लेकिन पेशेंस रखा, उनको भी लोग मिले धीरे धीरे, कुछ 6 महीने के बाद, कुछ एक आध लेग उनके 1 साल के बाद चले, फिर एक एक नया लेग उनका चला 2 साल के बाद, फिर एक लेग चला आज 3 साल के बाद। आज वो ये लोग 50 हजार 1 लाख का पे आउट ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मिलेनियर बनने में हमको एक बड़ा इनकम जनरेट करने में, मिलेनियर कहने का मतलब लाख प्लस रुपए की इनकम करने में, एक हैंडसम इनकम लेने में, एक रेपुटेटेड इनकम लेने में, कि सिर्फ हम हमारा सर्वाइवल ना चले बल्कि कुछ हम सेविंग्स कर पाएं और भी चीज़ों को अपनी ज़रूरतों को हम पूरा कर पाएं। तो उसको लेकर जो एक मिलेनियर बनने में आपको कम से कम 3 साल समय देना चाहिए। अगर बिफोर इट आप अगर कोई इसको अचीव कर पाता है तो ये बहुत बेहतर लीडरशिप मानी जाएगी, बहुत शानदार। उन्होंने एवरेज से ऊपर होकर, एक एवरेज से, ना बहुत एवरेज मतलब ना बहुत तेज ना बहुत धीमे, लेकिन हम कहेंगे बहुत तेज, इससे कम में अगर कोई कर पाते हैं तो एवरेज से ऊपर होकर जो है वो ऐसा लोग कर जाते हैं। जैसे एक फ्रेशर होते हुए भी मेहता सर ने किया और भी बहुत सारे लोगों ने किया। एंड 5 ईयर मतलब 1 करोड़ की इनकम क्रॉस करने में अगर आपको 5 साल भी लगते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर टोटल इनकम 1 करोड़पति यानी टोटल आपकी इनकम 1 करोड़ क्रॉस करने में अगर आपको 5 साल लगता है तो अच्छा है। हम लोग पहले से इस फील्ड में थे, कुछ नॉलेज था, आयुर्वेदा का नॉलेज था, तो हमने 1 करोड़ की इनकम लगभग लगभग 2.5 साल में क्रॉस कर दी, 2 2.5 साल में। ठीक है, लेकिन ये एवरेज भी अगर 5 साल में भी कोई क्रॉस करता है तो चलेगा, बहुत बढ़िया माना जाएगा। तो इसको लेकर हमको सोचना चाहिए। और 7 ईयर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। आज जो कुछ भी सोच सकते हैं 7 से अगले 7 से 10 साल में, जो कुछ भी आपने सोचा है, आपको इतने का मकान चाहिए, इस लोकेशन पे चाहिए, ये बड़ी गाड़ी चाहिए, ये सेविंग चाहिए, इस तरह के बच्चों को ऐसा स्कूल में पढ़ाना है, जो भी ऐसे ड्रीम्स हैं, आपके मान सम्मान, आप एक सेलिब्रिटी के रूप में आपको लोग फॉलो करें, एक बेहतर लीडरशिप हो, एक बेहतर आपका करिश्मा हो, इन्फ्लुएंस हो, लोग प्रभावित हो सकें, अच्छा आप ट्रेनिंग दे सकें, आपके कुछ फॉलोअर्स हों, ये सारी चीज़ें जो है ऑल ड्रीम्स कम ट्रू, जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी आप जहाँ तक सोच आपकी पहुँचती है, क्योंकि उस लेवल पे जाने के बाद आपकी सोच फिर कई गुना बढ़ जाएगी और भी बड़े बड़े ड्रीम्स आप ले चुके होंगे। लेकिन आज की परिस्थिति के अनुसार जो कुछ भी आप सोचते हैं उस अगले 7 से 10 साल में वो चीज़ें आप पूरा कर जाएंगे। तो यहाँ पर भी एक एवरेज का सिद्धांत काम करता है, 1357। तो एक साल तक तो बहुत ही पेशेंस रखना होता है, पहला जो साल होता है बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होता है। और ये सब कुछ के अलावा मान के चलिए कि अगर हमें एक साल हो गया और उसके बाद भी रूटीन एक्सपेंसेस के लिए हमको 25 50 हजार के लिए अगर हमको सोचना पड़ रहा है, तो मान के चलिए हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हमारे अंदर प्रॉब्लम है। आप सही तरीके से या तो कंसिस्टेंट आप नहीं है, लगातार आप वर्किंग में नहीं है, लगातार बीच बीच में अप एंड डाउन्स आते हैं, टीम में फ्लो नहीं आ पा रहा है, माहौल नहीं बना पा रहे हैं आपके एरिया में, आपकी टीम के अंदर वो करंट नहीं पैदा हो पा रहा है, या फिर आप नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं, आप हर चीज को लेकर टीम को अपलाइन को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, लोग आपके साथ जुड़े रहना पसंद नहीं कर रहे हैं और आपकी एक्टिविटी एक जैसी नहीं रहती, आपके चरित्र में कोई दाग है, आप ईमानदार नहीं है पैसों के लेन देन के प्रति, ठीक है, आपकी कमिटमेंट के प्रति आप ओवर कमिटेड, हमेशा ओवर कमिटमेंट कर देते हैं, आप अपनी बातों को अपनी कमिटमेंट पे ध्यान नहीं देते, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो आपको रोक रही है, आपको अपने अंदर परिवर्तन करने की जरूरत है। अगर एवरेज से भी अगर हम नीचे चल रहे हैं तो प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि अगर एक साल के बाद भी अगर हम 25 50 हजार का पे आउट थ्रू नेटवर्किंग थ्रू टीम अगर हमको नहीं मिल पा रही है तो हमारे साथ प्रॉब्लम है। हमको समझना हमारे काम करने के तरीके में प्रॉब्लम हो सकता है, या तो हम सिर्फ सेल 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 रिटेल और इस पे ज्यादा फोकस किए जा रहे हैं, हम पैरेलली टीम को लेकर नहीं चल रहे हैं, सेल में अप एंड डाउन आ रहा है, कुछ समय आया फिर उसके बाद डाउन हो गया,
तो हमारे काम करने के तरीके में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और हमको विथ अपलाइन काउंसलिंग, अपलाइन से बात करके, काउंसलिंग करके, चीज़ों करके हमको समझना चाहिए कि हमारा स्ट्रेटेजी पूरी बदलनी चाहिए। आपको टाइप ऑफ वर्किंग, जो आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसके ऊपर आपको सोचना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपको बदलना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हम ये चीजें, ये सिद्धांत काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। एक एन ग्राफ की हम बात करते हैं हमारे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ये बहुत ही मतलब ये मालूम होना चाहिए, खास करके जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में हैं, आप नए हैं पुराने हैं, आपको ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए एन ग्राफ क्या होता है। एन ग्राफ, एन देखिए एन जैसा ये बना हुआ है, ठीक है, और बीच में जो है रेड, कुछ इंडिकेट किया हुआ है रेड और ग्रीन के माध्यम से। जो रेट है वो आपके एफर्ट्स हैं, वो आपकी मेहनत है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो एनर्जी के रूप में, आपकी मेहनत के रूप में है, चाहे वो पैसे के रूप में है, चाहे वो टाइम के रूप में है। रेट क्या है? आपकी एफर्ट्स है। एफर्ट्स मतलब आपका टाइम, एनर्जी एंड मनी, ये तीनों आपकी जो लागत है। हम टाइम दे रहे हैं, हमारा छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ट्रेडिशनल की तरह बहुत लाखों करोड़ों का नहीं हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमारे मनी का, पैसे का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो टाइम, एनर्जी एंड मनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके एफर्ट्स है। और राइट साइड में क्या है? ये इतने एफर्ट्स लगाने के बाद जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो फाइनली जो आप प्राप्त कर रहे हैं, दैट इज योर इनकम। ठीक है, आप यहाँ पे आप मान सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, आप पैसा प्राप्त कर रहे हैं, ये जो आपके रिजल्ट्स हैं, आप अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं, ये आपका जो अचीवमेंट है, ये आपकी सक्सेस है ग्रीन कलर से। तो एन ग्राफ सेज एफर्ट्स 100% एंड इनकम प्रोबेबली जीरो। शुरुआत में क्या होगा? शुरुआत में 1 साल, 2 साल, लगभग जब तक 3 साल पूरा नहीं होता, ठीक है, एफर्ट्स 100%, एफर्ट्स आप पूरी तरीके से लगाएंगे, सारे सिस्टम को फॉलो करेंगे, जो भी आप लीजेंड्स हैं उनको फॉलो करेंगे, जो भी बेसिक्स हैं, सिद्धांत कहे जाते हैं, उनको फॉलो करेंगे। लेकिन एफर्ट्स 100% आपके अकॉर्डिंग टू 100% लगाने के बाद भी इनकम विल बी जीरो। ठीक है, इनकम मतलब उसके कंपेरेटिव, मतलब जैसा लगेगा कि जो हम खर्च कर रहे हैं उतना भी नहीं निकल रहा है, या इससे हमारा घर परिवार नहीं चलेगा, शायद जॉब करते तो इससे ज्यादा हम कमा लेते। तो कंपेरेटिव जो है इनकम आपको उसके हिसाब से नहीं आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आप महीने का, पैसे से इन्वेस्टमेंट फील्ड वर्क में 10,000 कर रहे हैं, आपका 10,000 आ रहा है, लेकिन अब इसको जीरो ही मानेंगे। आपकी लागत नहीं हो, लेकिन आपका टाइम तो लगा, आपका एनर्जी तो लगा, उस अकॉर्डिंग टू डेट आप वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, वो जो अचीव करना चाहिए, एक सर्वाइवल इनकम को, एक अच्छी इनकम को, लाख रुपया महीना, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो एन ग्राफ कहता है कि शुरुआत में ऐसा होगा। पहले साल आप इस ग्राफ को आप देखेंगे तो रेड कलर से जो है ईयर वन, उसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, और उसके अकॉर्डिंग टू आप देखेंगे, एक तरह से देखिए ग्राफ में क्या है कि मेहनत लगभग 90% है, और उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो आपका मात्र 10% है। आफ्टर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर आप क्या देख रहे हैं? मेहनत 80% है या 75% है, और अकॉर्डिंग टू डेट आपका जो रिजल्ट है वो 25% है। लेकिन जैसे थर्ड ईयर में आप जाते हैं, मेहनत आपकी 50% है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम भी 50% है। यानी कि जितना मेहनत है उतनी इनकम है। यानी कि हमको एक अच्छे लेवल पे पहुंचना था, तो हम दिन रात एक किए हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 50,000 से 1 लाख की इनकम भी कर रहे हैं। और जो अमूमन जो है हम डिजर्व करते हैं, हम शायद कोई नौकरी या कुछ वैसा व्यवसाय कर रहे होते, और तो हम उतना कमाना चाहते, हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि चीज़ों को, परिवार को, सोसाइटी को हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, हमारे पास उतनी इनकम आ रही है, ईमानदारी से जो है सम्मान के साथ 50,000, 1 लाख रुपया हम कमा पा रहे हैं। शुरुआत में पहला साल एकदम नहीं आया था, पहले साल तो छोड़ने का मन करता था, पहले साल तो लगता था कि लोग झूठ बोलते हैं, ये कैसे लोग यहाँ तक पहुंच गए, ये जो है सेटिंग वाले लोग होंगे, ये पता नहीं, इनके पास पहले से आयुर्वेदा का अनुभव था, पहले से इन्होंने बहुत सारी कंपनियां कर रखी थी, इसलिए ये लोग पहुंच गए। नहीं, ये दिस इज फैक्ट, ये वर्ल्ड वाइड ये ग्राफ है कि शुरुआत में आपको सीखने में वो चीजें पड़ती है ना, जब न्यू पड़ता है तो चीजें दिखती नहीं है। न्यू में अब जितने माले की बिल्डिंग होगी, कंपैरेटिव न्यू इतना हल्का नहीं होगा, जितनी मजबूत बिल्डिंग तैयार करनी न्यू उतनी मजबूत होगी, और उसमें जो मटेरियल है, उसमें जो टाइम है, वो बहुत लगता है, आपका एक मोटा इन्वेस्टमेंट होता है उसके अंदर। ठीक है, और बल्कि ऊपर की उतने ही ऊंचाई का अगर ऊपर आप दीवार चलाएंगे तो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अगर समझिए जमीन के नीचे अगर 2 फ्लोर है और 2 फ्लोर ऊपर ले जाएंगे, तो उतना 2 फ्लोर ऊपर ले जाने में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा जितना न्यू को तैयार करने में होगा। तो लेकिन न्यू दूर से दिखती नहीं है, और न्यू केवल चलाने से आप उसमें रह नहीं सकता, उसका आउटपुट नहीं ले सकता। तो फाइनली वो, मतलब अगर न्यू पे ही अगर हम छोड़ दें तो बेकार है, फिर हम, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। लेकिन हाँ, अगर न्यू मजबूत है और धीरे धीरे चीजों को हम आगे करते हैं तो बहुत आगे तक हम जा सकते हैं।
एफर्ट्स उसके बाद सम टाइम लेटर, यानी कि 2 साल के बाद, तीसरे साल या 3 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स क्या होगा, एफर्ट्स विल बी जीरो, इनकम विल बी 100%। तो आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 7 इयर्स आप क्या देखेंगे, आफ्टर 5 ईयर अगर हम बात करें तो आपके एफर्ट्स है। अब एक बात बताइए कि आपको एफर्ट्स कोई कई गुना कैसे लगा सकता है, ऑलरेडी आप जितना एक आदमी निचोड़ सकता था अपने शरीर को, जितना काम कर सकता था 8 से 10 घंटे, ऑलरेडी आप कर रहे थे। ठीक है, ऑलरेडी आप जो आपके अंदर जो भी क्षमता थी वो आप कर रहे थे, 8 से 10 घंटे आप मेहनत कर रहे थे, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम 24 घंटा हम करने लगेंगे। लेकिन उतना ही मेहनत करके एक समय में हमको ऐसा लगता था कि मेहनत के कंपैरेटिव हमारी जो रिजल्ट है, इनकम है, वो 10% है। हम जितना मेहनत दिन रात एक कर रहे हैं उसके कंपेरेटिव हमको 10,000 रुपया महीना आ रहा है। अब फिर हम क्या देखेंगे, उतना ही मेहनत करने के बाद हमको 10 लाख भी महीना आ रहा है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि एक समय ऐसा लगेगा कि मेहनत तो हम उतना ही कर रहे हैं जितना पहले करते थे, उतना ही मेहनत लोग जॉब में करके 25-30 हजार रुपया कमाते हैं, उतना ही मेहनत करके दिन भर दुकान में बैठे रहकर, दिन भर खड़े होकर कस्टमर का प्रेशर झेल कर, सब कुछ कर कर लोग 50 हजार, 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। ठीक है, जो अच्छे एक रिपोर्टेड बिजनेस में है, एक अच्छे प्रोफाइल वाले जॉब में है, अच्छी डिग्री वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग उतना ही मेहनत करके 1-2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, काफी प्रेशर झेल रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं उनको, और उतना ही लगभग प्रेशर लेकर, अब वो बॉस वाला प्रेशर तो नहीं रहता है जबरदस्ती वाला, यहाँ जो प्रेशर होता है वो स्वतः हम लेते हैं यहाँ को। ठीक है, वो उस प्रेशर में और इस प्रेशर में अंतर है, जैसे कहते हैं स्ट्रेस भी दो प्रकार का है, गुड स्ट्रेस, एक बैड स्ट्रेस। एक जबरदस्ती आपको प्रेशर दिया जाता है और एक एक खुद से हम लेते हैं, दोनों में अंतर है। जो बैड स्ट्रेस है, जो जो हम चिंता करते हैं वो आपको बीमारी करा सकता है, लेकिन जो गुड स्ट्रेस है मतलब हम जानबूझ के काम का तनाव लेते हैं, कि हम चैलेंज लेते हैं, हम ड्रीम्स को तय करते हैं कि नहीं मुझे इतना घंटे काम करना है, ये बल्कि उल्टा काम करता है, ये आपको बिजी रखता है, इंगेज रखता है, और ये बीमारी होने नहीं देता। ये वाला जो गुड स्ट्रेस है ये बीमारी होने नहीं देता, क्योंकि खुशी खुशी उस चीज को आप खुद से कर रहे होते हैं, दबाव में नहीं होते, आप डिप्रेशन में नहीं जाते। जब आप काम को लेकर जब तनाव लेंगे तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते, ये चिंता चिंता नहीं होता। तो उतना ही मेहनत करके चीजें करके हम एक बड़ी इनकम ले रहे हैं। एज एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं तो हम भी जब कंपनी लॉन्च हुई थी, हाँ, या हम नेटवर्क मार्केटिंग के हम लोग, मैं शुरुआती दौर में था, तो मेहनत उतना भी करता था। मैं तो कहता हूँ कि मुझे तो आज लगता है कि शायद मैं कम मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय फिजिकल मेहनत बहुत ज्यादा होती थी। अब थोड़ा सा मैनेज करने वाली चीजें, इंगेज सुबह से शाम अभी भी रहता हूँ, लेकिन पहले बल्कि तो ज्यादा मेहनत होती थी, कि पहले टीम बड़ी नहीं थी, फोन वगैरह का चीजें कम था, बस बात करना है, फील्ड में निकल जाना है, लोगों से मिलना जुलना है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी, न जाने का ठीक, ना आने का ठीक। ठीक है, अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा चीजें, अब सुविधाएं बढ़ गई हैं इनकम आने से, और बहुत सारी चीजें बढ़ गई हैं। पहले बाइक से ज्यादा होता था, अब कार से ज्यादा होता है। पहले बहुत सारी चीजें सोचना पड़ता था, पहले स्लीपर से चलते थे, आज सेकंड एसी से चलते हैं, फ्लाइट से चलते हैं, आज इस तरह की चीजें हैं। तो आज हम उतना ही मेहनत या उससे कम मेहनत करके आज हम क्या करें, आउटपुट ज्यादा ले रहे हैं। वही मेहनत करके एक समय में 5,000 10,000 आया करता था, वही मेहनत करके आज 7 लाख 8 लाख रुपए आ रहे हैं। तो ये समय भी आएगा, आफ्टर 5 इयर्स ये समय भी आएगा, योर कंपेरेटिव योर इनकम, मतलब वही फर्स्ट क्लास जॉब के अंदर एक प्रोफेशनल, एक अच्छी डिग्री वाला इंसान लाख रुपया महीना कमा रहा है, और उतना ही मेहनत हम भी कर रहे हैं, बल्कि उसकी तरफ बैड स्ट्रेस हम नहीं ले रहे हैं। हम अपने आप से हम कमिटमेंट करके हम अपने काम का तनाव ले रहे हैं, और उतना ही मेहनत करके हम उससे हम कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं, हम 10 लाख भी कमा रहे हैं, 5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। तो ये एन ग्राफ कहता है, इसलिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और बार बार मेरा आपका ध्यान ले जाने का मतलब क्या है, कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, मतलब विदाउट ईगो, एनी टाइप ऑफ ईगो, पूरा सिस्टम को समर्पित होकर, अपलाइन को और सिस्टम को फॉलो करके भी अगर हम चलते हैं, तो भी 3 साल लगेगा एक लेवल तक पहुंचने पे। उससे पहले पेशेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एवरेज का सिद्धांत है, और ऐसा इंडस्ट्री के अंदर होता है। चलिए, अब हम थोड़ा कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, वाई डॉक्टर नेचर और इस सबको लेकर जो है, हमको हमारा माइंडसेट, ये इस वाई डॉक्टर नेचर में कुछ हमने यूएसपी वगैरह को लेकर बात की, डॉक्टर नेचर अलग कहाँ कहाँ पर है, और इसी पार्ट के अंदर हम लोगों ने बात किया कि एक प्रॉपर, एक अच्छा माइंडसेट हम कैसे लेकर आ सकते हैं, इसको लेकर हमने बात किया कि एक प्रॉपर अच्छा माइंडसेट लेकर हम कैसे आ सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे, कंपनीज प्रोडक्ट प्लान डज नॉट मैटर। ठीक है, अभी तक हम बात करते थे कि कोई भी कंपनी तीन चीजों पे ही टिकी हुई है, कंपनी ट्रिपल पी, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, ये तीन चीजें जितनी स्ट्रांग होगी उतना तेजी से हम आगे बढ़ेंगे, ये तीन चीजें जितनी अच्छी होंगी उतना ही ज्यादा हम बड़ी इनकम ले पाएंगे। लेकिन ये फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट नहीं है।
ये हकीकत नहीं है, क्योंकि ठीक है, ये हकीकत नहीं है। और कंपनीज प्रोडक्ट प्लान ये मैटर बहुत ज्यादा नहीं करता। और भी इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण, ये तो स्टेबल है कंपनीज प्रोडक्ट प्लान, जो भी अनसक्सेसफुल लोग हैं और जो सक्सेसफुल लोग हैं, दोनों के लिए कंपनी तो वही है, दोनों के लिए प्रोफाइल तो वही है, दोनों के लिए प्लान तो वही है, दोनों के लिए प्रोडक्ट्स तो वही है। लेकिन ये सब के बावजूद भी बहुत सारे लोग, जो ज्यादातर असफल लोगों का प्रतिशत है वो ज्यादा है, कंपैरेटिव जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कम है। तो कंपनीज प्रोडक्ट प्लान सबके लिए बराबर होते हुए भी आपकी सफलता के लिए इससे भी ज्यादा कुछ मैटर करता है। मतलब ये तो मैटर है, अच्छा प्रोफाइल, अच्छा प्रोडक्ट प्लान होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी इससे भी ज्यादा कोई चीज मैटर करती है आपके सक्सेस में। क्योंकि 90%, 95% जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, या 99% लोग जो बड़ी सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते किसी भी इंडस्ट्री में, और हमारे यहाँ थोड़ा परसेंटेज और ज्यादा है, क्योंकि यहाँ कोई हम मिनिमम क्वालिफिकेशन तय नहीं करते किसी भी प्रोफाइल के व्यक्ति को, किसी भी मेंटल लेवल के व्यक्ति को, किसी भी तरह के एटीट्यूड, मतलब हम कोई इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे चूंकि हर तरह के लोगों को कोई भी जुड़ सकता है, तो यहाँ पे चीजें हैं, यहाँ पे एग्जिट, जब एंट्री कॉस्ट बैरियर नहीं है यहाँ पे, तो एग्जिट का भी बैरियर नहीं है, कोई भी आ सकता है तो आसानी से कोई भी जाता भी है। क्योंकि लोग 10,000, 15,000, 20,000 का प्रोडक्ट खरीदे हुए हैं, कोई मैटर नहीं करता, घर में यूज कर लेंगे, अच्छा लगा तो अच्छा लगा, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, तो लोग एग्जिट भी हो जाते हैं। तो क्या मैटर क्या करता है, अगर कंपनी प्रोडक्ट प्लान हमारी सक्सेस के लिए उतना मैटर नहीं करता, तो उससे भी ज्यादा मैटर क्या करता है। इन नेटवर्क मार्केटिंग, products need a story to be told. Most important factor is you, not anything. नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, प्रोडक्ट को लोगों तक स्प्रेड करने के लिए एक स्टोरी चाहिए होती है, वो अपने आप नहीं बिकता। जैसे तिवारी सर बार बार क्या बोलते हैं, हमारा शुगर बैलेंस बेस्ट प्रोडक्ट है वर्ल्ड वाइड डायबिटीज के लिए। डायबिटीज जो आज सबसे बड़ी महामारी है, हमारा शुगर बैलेंस जूस जो है, ये मतलब बेस्ट प्रोडक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट नहीं है, बिल्कुल बेस्ट है। मतलब बहुत अच्छों में से एक अच्छा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल एक सिंगल प्रोडक्ट है जो सबसे बेहतर रिजल्ट देता है, सबसे बेहतर रिकवरी कराता है, बेस्ट है। चाहे इन हम कंपेरेटिव ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें या एमएलएम मार्केट की बात करें, लेकिन फिर भी बेस्ट होते हुए भी अपने आप नहीं बिकेगा। अपने आप ऐसा नहीं है कि अपने आप ये बिकने लगेगा और अपने आप पूरे देश में फैल जाएगा और अपने आप घर घर तक पहुंच जाएगा, अपने आप सारे डायबिटीज वाले मरीज इसको यूज करने लगेंगे, लोग रिवर्स करने लगेंगे, लोग साइड इफेक्ट से बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कोई प्रोडक्ट खुद नहीं बोलता, हम सेल्स के बिजनेस में है और सेल हमें करना पड़ता है, हमें स्टोरी बतानी पड़ती है। तो इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, प्रोडक्ट नीड अ स्टोरी टू बी टोल्ड, मतलब हमको लोगों को बताना पड़ेगा इसकी खासियतों के बारे में, चीजों को बताने में। तो प्रोडक्ट वही है, फिर से मैं विथ एग्जांपल हम इस चीज को बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट वही है, कोई बेच लेगा, कोई नहीं बेच पाएगा। किसी के लिए वो रेट मैटर नहीं करता, किसी के लिए मैटर करता। सर 1290 रुपये का प्रोडक्ट है, ज्यादातर कंपनियों में करेला जामुन इस तरह के डायबिटीज वाले जूस सर 500-600 रुपए में आ जाते हैं, 400 रुपए में आ जाते हैं सर 1 लीटर। 1290 रुपये है, मार्केट से 2 गुना रेट का है, 2.5 गुना 3 गुना रेट का है सर। 1290 में कैसे बेचेंगे लोग? लोग इंडिया में बहुत गरीब हैं सर। ठीक है, यहाँ पे बहुत दिक्कत है, लोग नहीं एफर्ट कर सकते, बहुत तरह की बातें, दुनिया भर की चीजें, लोगों के साथ रहेंगे, लोग कैसे बिलीव करेंगे, लोग क्या करेंगे। और उसी में कुछ लोग ऐसे हैं जो धड़ल्ले से बिजनेस कर रहे होंगे, सैकड़ों बॉटल सेल कर रहे होंगे और इसको स्प्रेड कर रहे होंगे, और एक ऐसा माहौल बना देंगे कि लोग खुद पूछ कर उनको कॉल करके उनके घर पे आकर, उनके ऑफिस, उनके सेंटर पे आके प्रोडक्ट को ले जा रहे होंगे। ठीक है, तो दोनों चीजों में अंतर क्या है कि हम उसको बताते कैसे हैं। यानी कि प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान से भी ज्यादा अगर कुछ मैटर करता है आपकी सक्सेस में, डेट इज यू। आप मैटर करते हैं, आप मैटर करते हैं, आपसे ज्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता। इसको मैं दूसरी चीज तरीके से भी मैं बोलता हूं, अगर कंपनी का बेस स्ट्रांग है, प्रोफाइल कमजोर है, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका जिनका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, बहुत सारी कहने का मतलब 99% ऐसी कंपनियां हैं जिनका अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, जिनका बैकग्राउंड कोई स्ट्रांग नहीं है, जिनके मालिक लोग हमारे आपके जैसे हैं, इस क्षेत्र का कुछ उन्होंने अनुभव लिया और 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख रुपया मिलाकर उन्होंने एक पार्टनरशिप में कंपनी खोली और इस तरह का प्लान लॉन्च कर दिया। और बहुत सारी आज फैक्ट्रियां हैं आयुर्वेद के अंदर, बहुत सारी ऐसी हैं जो 2-4 लाख रुपए आप खर्चा कर लीजिए और अपना लेवल लगा लीजिए, अपने ब्रांड में वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दीजिए।
वो कोई भी फैक्ट्री वाला जो इस तरह के प्रोडक्ट बनाता है, आप एक मिनिमम क्वांटिटी आप देंगे, एक प्रोडक्ट के ऊपर 50,000 1 लाख खर्चा करेंगे, जैसी कंपनी जैसा क्वालिटी आप पकड़ेंगे आपको वो बना कर दे देगा। आप एक वेबसाइट बनवा लीजिए, प्रोडक्ट बनवा लीजिए, हो गया, और क्या चाहिए। एक सॉफ्टवेयर बनवा लीजिए, एक ऑफिस रजिस्टर्ड करा लीजिए, कंपनी का लीगल करा लीजिए, एक ऑफिस खोल के बैठ जाइए, कहीं से 2 4 5 प्रोडक्ट बना लीजिए, बन गई कंपनी। और आपको जान के ताज्जुब होगा, 99% ऐसी कंपनियां हैं जो नॉर्मल प्रोफाइल से, जिनके पास अच्छा प्रोफाइल नहीं है, और जिनके मालिकों को भी नहीं मालूम है कि कंपनी में प्रोडक्ट क्या है, वो क्वालिटी मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनके पास कुछ भी ऐसा नॉलेज नहीं है, उनके पास ऐसा, उनकी सोच ऐसी नहीं है, उनके पास ऐसा अभी पैसा नहीं है कि कुछ R&D और इस तरह के बारे में सोचे। क्वालिटी मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको लेकर हम भी कुछ हम अपने यहाँ पे कुछ स्टाफ्स वगैरह को अपॉइंट करें जो क्वालिटी कंट्रोल कर सके, नहीं है उनकी, ना सोच है ना उनको बहुत ज्यादा इसके बारे में आइडिया है, बस वो सेल्स के लोग हैं, बस मार्केटिंग करते हैं। तो भाई सेल्स करके आप सेल्स की दुनिया के राजा बन सकते हैं, सेल्स करके मार्केटिंग एक्सपर्ट होके, आपने 17 18 साल कंपनी चलाई है, चीजें हैं, तो ये सब चीजें करके आप उस लाइन में एक्सपर्ट हो सकते हैं, एक अच्छे वक्ता स्पीकर हो सकते हैं, आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन लेकिन आप जब कंपनी चला रहे होते हैं तो और भी चीजों को, आपको मैनेजमेंट का भी एक्सपर्ट होना पड़ता है। टीम को मैनेज करना, स्टाफ्स को मैनेज करने में, दोनों में अंतर है। ठीक है, सारी चीजों को, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बन जाते हैं, लीगल है, अकाउंट्स है, जो है आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, दुनिया भर की चीजें, तो सब कुछ को हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी कोई सीख कर भी कर सकता है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, 99% लोग जिनके पास ये सब चीजें नहीं है जो आज हमारे पास डॉक्टर नेचर में है, लेकिन फिर भी वो अच्छा ग्रो कर रही हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका ना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जिनके कंपेरेटिव हमारे प्रोडक्ट के रेट बहुत महंगे हैं, मतलब प्रोफाइल हमारे जैसा नहीं है, प्रोडक्ट का रेंज हमारे जैसा व्यापक नहीं है, इतने सारे प्रोडक्ट नहीं है, जो प्रोडक्ट हैं वो इतने रिजल्टिव नहीं है, मतलब उतने उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो उसका रेट कंपेरेटिव जो है हमसे बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान हमसे ज़्यादा लेंदी है, प्लान में स्थायित्व नहीं है, प्लान में स्टेबिलिटी नहीं है, एक समय के बाद क्रैश हो जाने वाला है, 5 साल 10 साल से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, बार बार वो चले चेंज होगा, चीज़ें होंगी। जनरेशन में भी अगर बाइंडी की जगह जनरेशन में है तो लेंदी ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, कंडीशंस ज़्यादा है। तो इस सब के होने के बावजूद भी कंपनियां बहुत बेहतर कर रही हैं। ऐसी ऐसी कंपनियों के बड़े बड़े सेमिनार्स भी हो रहे हैं, बड़े बड़े टर्नओवर्स भी हो रहे हैं। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी शुरुआत ही झूठ की नींव पे हुई थी। ठीक है, मतलब झूठ बोलकर शुरुआत किया था। लोकल की कंपनी है और हेड ऑफिस बताया अमेरिकन कंपनी है, 3 साल के बाद बताया साउथ में ऑफिस खोल दिया 3 साल के बाद, और मैनेज करने वाले कोलकाता के लोग हैं। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं। ठीक है, और आज की डेट में करोड़ों करोड़ का टर्नओवर कर रही हैं, इथिक्स को फॉलो नहीं करती। तो अब देखिए ये सब के बाद, देखिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ ऐसा कर पा रही हैं तो इन्हीं में फ्यूचर बहुत अच्छा है, यही कर लेना चाहिए, नहीं। मतलब लॉन्गेटिविटी नहीं है, मतलब आप मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब आप लाइफ लॉन्ग उस चीजों को नहीं कर सकते। बट लेकिन फिर भी कर जाती हैं कुछ कंपनियां, कुछ हल्का फुल्का ग्रो करती हैं। क्योंकि मैटर क्या करता है, लीडरशिप। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। इसीलिए कहते हैं कि एक ऐसा बिजनेस है, आप जॉब में आपका कैरियर उतना सेफ नहीं है। ध्यान रखिएगा, जॉब में आपका कैरियर सेफ नहीं है। आप कभी भी छोटी सी, आपने किसी कंपनी में 5 साल जॉब किया, 10 साल जॉब किया, एक समय के बाद आपसे गलतियां कुछ क्या हो गई, एक समय के बाद आपने महीने 2 महीने छुट्टी क्या ले लिए, एक समय के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी या घर में कुछ चैलेंजेस क्या आ गए आपके, तो आप एक झटके में निकाल दिए जाएंगे। वो नहीं, वो कंपनी और वो चीजें नहीं देखेगी कि 5 साल आपने 10 साल सर्विस दिया है और चीजें किया, एक झटके में निकाल दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर्स में और बाकी जगहों पे भी ऐसा ही है। तो आप यहाँ पे देखें कि ये सारी चीजों के बावजूद भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका जो कैरियर है इन सारी चीजों में उतना सेफ नहीं है जितना आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जितना ज्यादा आप सेफ है इस बिजनेस के अंदर, जितना ज्यादा आप बाकियों के कंपैरिजन जो है, जितना ज्यादा आप यहाँ पे सेफ हैं। लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस कहने का मतलब क्या है, मैं कुछ अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मैं ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर था, बहुत ज्यादा फार्मा आयुर्वेदिक, मैंने केवल एलोपैथी का काम किया नहीं, मैंने केवल आयुर्वेदिक का काम किया। तो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर बहुत सारी आयुर्वेदिक ऐसी कंपनियां हुआ करती थी जिनको मार्केट में मैंने ही लॉन्च किया, बिहार के अंदर, पूर्वांचल के अंदर,
ठीक है, मैंने ही उसको लॉन्च किया, क्योंकि ज्यादातर मैं गोरखपुर आसपास के मार्केट में मैंने काम किया था ट्रेडिशनल में। मैं बिहार के अंदर काम किया था। आसपास के 2 4 10 जिलों में मैं अच्छा प्रभाव रखता था। वहाँ के आयुर्वेदिक लाइन के जो बड़े बड़े काउंटर्स थे, डॉक्टर्स थे, वो सारे मेरे हाथ से अटैच्ड थे। तो उन कंपनियों का कोई अस्तित्व नहीं था, मैंने उनको लॉन्च किया। 2 साल 3 साल ये ना सोच कर कि मतलब मुझे कितना बचेगा, मैं अपना आदमी लगा लगा कर उसको बिल्ड किया। उसको, जिसका 1 पैसे का सेल नहीं था, उसको मंथली 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख के सेल तक पहुंचाया। लेकिन जब 4 लाख 5 लाख का सेल पहुंच गया, तो उसके बाद आप पूरा ट्रक मंगाइए, आप ये मंगाइए, आप मिनिमम इतने का मंगाइए, हम नहीं जानते, हम हमारे ऊपर टारगेट का प्रेशर है, ऐसा करिए वैसा करिए, और फिर बगल में एजेंसी खोल दिया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें एक झटके में, जिसको जीरो से लेकर बिल्ड किया, और जब वो चीजें सेल होने लगी तो एक झटके में हमारा उसको कोलैप्स करा दिया। ठीक है, तो बगल में दूसरी एजेंसी खोल दी, मेरा बनाया हुआ सेल डाइवर्ट हो गया। जो जो दूसरा खोला, वो उधार ज्यादा दिन का देने लगेगा, वो जो है डिस्काउंट ज्यादा देने लगेगा, उसको 4% बच रहा है तो 2% में काम कर जाएगा मार्केट को ग्रैब करने के लिए। तो इस तरह के चैलेंजेस ट्रेडिशनल में बहुत ज्यादा हैं, और जॉब कितना इनसिक्योर है वो भी आपको मालूम है, चीजें हैं। गवर्नमेंट जॉब को थोड़ा ज्यादा सिक्योर मानते हैं, लेकिन भाई वो पहले वाली राजा महाराजा वाली भी आज जॉब नहीं रह गई है। ठीक है, वहां पर भी आपको मशीन की तरह, मतलब आपको भी वहां पे अब वो प्रोडक्टिव रहना पड़ेगा। अगर 8 घंटे हैं तो आप चाहेंगे कि हम कुर्सी पे बैठ के कर लें, तो ऐसा नहीं है। उस आपको दूसरा काम करने लायक आज गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं छोड़ा जाएगा। और वो भी कितने लिमिटेड जॉब हो गए हैं, कुछ जॉब ही बचे हुए हैं, ज्यादातर तो संविदा पे कॉन्ट्रैक्चुअल और प्राइवेटीकरण, बहुत सारी चीजें सरकार ने इस तरह से नीति बना दी कि हम कम खर्चे में हम ज्यादा काम ले सकें, कम खर्चे में हम ज्यादा चीजें कर सकें। हाफ सैलरी देकर, 1/3 सैलरी देकर, जो एक गवर्नमेंट जॉब में देना पड़ता था उससे बहुत कम सैलरी देकर, आज उससे ज्यादा प्रोडक्टिव है, उससे ज्यादा रिपोर्टिंग लिया जा रहा है, उससे ज्यादा काम कराया जा रहा है। इस सब की तुलना में नेटवर्क मार्केटिंग सेफ है, क्योंकि अब मैं इसको जो फाइनल जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक कमजोर मैनेजमेंट, एक कमजोर प्रोफाइल की कंपनी, एवरेज प्रोडक्ट वाली कंपनी, एवरेज, एक नॉट स्टेबल प्लान, एक मतलब जो स्टेबल प्लान नहीं है, ऐसी भी कंपनी में अगर बेहतर लीडरशिप हो, ऐसी कंपनी में जिसका प्रोफाइल नॉर्मल है, जिसके प्रोडक्ट्स नॉर्मल हैं, जिसके प्लान में स्टेबिलिटी नहीं है, ये सारी चीज होने के बावजूद अगर वहां के लीडर्स अच्छे हैं, वहां का ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा है, वहां पे जो भी लोग माहौल अच्छा बना रहे हैं, तो यकीन मानिए ऐसी कंपनियां ज्यादा दिन चल जाएंगी, वो अच्छा टर्नओवर कर जाएंगे। ठीक है, भले भले परमानेंट नहीं चलेंगी, एक समय के बाद क्रैश हो जाएंगी, इथिक्स को फॉलो नहीं करते, लेकिन प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, रेंज बहुत है, सस्ते हैं, क्वालिटी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, प्लान में स्टेबिलिटी है, जनरेशन बाय जनरेशन। आप 2 4 10 साल मेहनत करने के बाद आप जो बिजनेस को बिल्ड करेंगे, उस बिजनेस का लाभ हमारे मरने के बाद हमारी बाद की जनरेशन है, हमारे बेटे पोते पोती, मतलब सब लोग लाभ ले सकेंगे, इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है। सब कुछ होने के बाद भी अगर कंपनी में माहौल अच्छा नहीं है, लीडरशिप बेहतर नहीं है, ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, तो ऐसी कंपनियां ग्रो नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे ये तो बहुत खराब बात है, ये चीज तो बहुत गलत बात है। ये गलत बात नहीं है, लीडरशिप ड्रिवेन बिजनेस है ये। लीडरशिप जितना बेहतर होगा, इसी कारण से आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत सारे जो लॉलीपॉप वाले प्लान आते हैं, जो रातों रात अमीर बनने वाले, आसान दिखाने वाले प्लान होते हैं, वो अचानक से ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, आपको लगेगा यार हम तो अब धीरे धीरे चल रहे हैं, और ये फलाने क्रिप्टो टाइप के प्लान में गया, ये इस तरह के प्लान में गया, ये तो इतना कमाने लगा। ठीक है, वो 2 4 साल उनकी उम्र है, 2 4 साल आपसे ज्यादा कमा सकते हैं, आपसे ज्यादा वो दिखावा कर सकते हैं, लेकिन साल 2 साल के बाद डाउनफॉल आएगा, फिर वो फिर नई कंपनी ढूंढेंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन कुछ समय वो अचानक से ग्रो करेंगे, आपके कंपेरेटिव वो ज्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये बिजनेस लीडरशिप ड्रिवेन बिजनेस है। यहाँ पे कंपनी का मालिक कितना भी स्ट्रांग हो, उनकी कितनी भी फैक्ट्रियां हो, कितना भी अच्छे प्रोडक्ट हो, लीडरशिप सबसे ज्यादा मैटर करता है। और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप इसमें सेफ हैं। अगर ये बिजनेस लीडरशिप ड्रिवेन बिजनेस है, तो इसमें आपका कैरियर इसी कारण से ज्यादा सेफ है, आप ज्यादा सिक्योर हैं। क्योंकि क्योंकि कल होकर आप एक अच्छे लेवल पे चले भी जाएं, तो कंपनी का मालिक आपको हटा नहीं सकता। कंपनी का मालिक ये नहीं सोच सकता कि देखो आज हमारे यहाँ पे लीडरशिप बहुत हो गई है, बहुत सारे लोग ज्वाइन हो गए हैं, और एक इंसान को मुझे 10 लाख रुपया महीना देना पड़ रहा है।
मुझे 20 लाख रुपया महीना देना पड़ रहा है। एक काम करो, कुछ ऐसा कर दो कि ये कंपनी छोड़ के भाग जाए, कुछ ऐसा करो इसकी आईडी ब्लॉक हो जाए। अब तो बाकी लोग अच्छा काम कर ही रहे हैं, सीधे कंपनी मैनेजमेंट से टच में तो है ही। ठीक है, तो वो 20 लाख बचाने के चक्कर में अगर ये सोचेंगे कि हम ऊपर वाले कुछ लोगों को हटा दें, जनरली कुछ लोग हटाते, कुछ कंपनियां ऐसे बेवकूफी कर भी जाती हैं, कुछ कंपनियां ऐसे बेवकूफी करती हैं। ठीक है, जब बड़े पे आउट्स आने लगते हैं तो छेड़छाड़ करना वो शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका सोच और वो चीजें नहीं होती। वो एक कुएं के मेढक की तरह एक नॉर्मल सा एक सोच लेकर, एक उनको जैसे लगता है कि ना, कि कभी करोड़ों तो देखे नहीं थे। ठीक है, चंद लाख रुपए कमा के कंपनी खोल लिए और अच्छी लीडरशिप आ गई, कुछ लग, और कुछ लोग मतलब भगवान ने साथ दे दिया, और कुछ करोड़ रुपए क्या देखे कि बस उसी में घूम रहे हैं, उसमें और ज्यादा सेविंग कितना कर लें, काट छांट कितना कर लें, वो बनियागिरी में लगे रह जाते हैं। तो आप इसीलिए सेफ है कि ये जो बिजनेस है लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। यानी कि यहाँ पे कंपनी का मालिक, यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट आपको छू नहीं सकता। अगर आपकी गलती नहीं है तो आप कितने भी बड़े लेवल पे जा जाए, कंपनी ध्वस्त हो जाएगी। जहां इथिक्स से कुछ भी खिलवाड़ हुआ और जहां लीडरशिप हटी, बड़ी सी बड़ी कंपनी हो, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हो, ठीक है, जहां लीडरशिप हटी वहां कंपनी ध्वस्त, माहौल खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। और ये टोटल कहने का मतलब, ये मैं बहुत सारी बातें इसमें मैंने कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आप ज्यादा सेफ हैं। इसी कारण से नेटवर्क मार्केटिंग में आप ज्यादा कंपैरेटिव जॉब, कंपैरेटिव ट्रेडिशनल बिजनेस, अदर बिजनेस, आप यहाँ पे ज्यादा सेफ होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास लीड, चूंकि ये लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है, और लोग यकीन मानिए प्रोडक्ट अच्छा है, ये कस्टमर के लिए मायने रखता है, लेकिन लोग काम टॉप लीडर्स को देख के कर रहे होते हैं। ठीक है, और कोई भी डायरेक्टर या कोई भी एक आदमी चीजों को नहीं संभाल पाता, पूरा एक मैनेजमेंट, एक ऑरा विकसित करना होता है, जो कि हर एक लीडर का इसमें दायित्व होता है। और एक दूसरे से इंस्पायर्ड होकर देख कर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ सैलरी नहीं मिलती, शुरुआत में अपना पैसा लगाना पड़ता है। और आज हमारी हिंदुस्तान की जो मेंटेलिटी है वो सैलरी मेंटेलिटी है। ठीक है, आप हिंदुस्तान के कुछ हिस्से हैं, जैसे गुजरात वगैरह में चले जाइए, तो वहाँ लोग सैलरी वाला काम पसंद नहीं करेंगे, या वहाँ पे लोग मतलब बहुत सारे जो ऐसा माहौल है, लोग बिजनेस करना ज्यादा पसंद करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करना पसंद नहीं करेंगे। फॉरेन का कुछ ऐसा कल्चर है, लोग बंद के नहीं रहना चाहते, लेकिन हिंदुस्तान में ज्यादातर एरियाज में ये मेंटेलिटी है, वो बचपन से उनके दिमाग में वो चीजें भरी गई है, जॉब मेंटेलिटी है। भले ही उनसे 8 घंटे काम करवा के गवर्नमेंट उनसे 80 हजार कमा ले, प्राइवेट सेक्टर में वो अपनी क्वालिटी, अपनी डिग्री, अपने स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस से कंपनी को कहाँ से कहाँ लेते जाएं, लेकिन उनके दिमाग में एक इनसिक्योरिटी रहता है कि जॉब में है तो सेफ है। जबकि ये भी हकीकत है कि जब तक आप प्रोडक्टिव हैं, कंपनी को बड़ा बिजनेस दे रहे हैं आपके माध्यम से, ठीक है, आप गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, आप अपने संस्था को, आप चीजें, ऑर्गेनाइजेशन को चीजें दे रहे हैं, उसी में से कुछ हिस्सा आपसे ही कमा कर वो आपको दे रहा है। और अगर आप खुद के लिए एज ए एंटरप्रेन्योर आप काम करें, खुद के लिए काम करें, फ्रीलांसर होकर काम करें, और आप खुद का बिजनेस वही मेहनत से बिल्ड करें, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, आप मालिक बन सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉय कर सकते हैं, आप बहुत ऊपरी लेवल तक जा सकते हैं, आप मतलब बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। जो लिमिटेड आप गवर्नमेंट जॉब में 40-50 हजार की सैलरी में खुश हो जाते हैं, आप अपने स्किल्स को यूटिलाइज करें तो आप बहुत बड़ा बिजनेस करके 4 लाख, 5 लाख, 40-50 हजार तो आप कई सारे स्टाफ को भविष्य में दे पाएंगे, आप बड़ी से बड़ी इनकम कर सकते हैं। लेकिन मेहनत वही करेंगे, स्किल का यूज करेंगे, दूसरे के लिए करेंगे, लेकिन अपने लिए जब करने की बात आती है तो वो जिगर नहीं होता, वो रिस्क नहीं उठाने की क्षमता होती, क्योंकि बचपन से ऐसा माहौल नहीं मिला, एक मेंटेलिटी सेट की हुई है। तो हम तैयारी में गवर्नमेंट की और दुनिया भर की चीजों में हम सालों साल बर्बाद कर देंगे, लेकिन उसके जगह पे हम कुछ नया स्टार्टअप करने के बारे में नहीं सोचेंगे, मार्केट के चैलेंजेस को फेस करने के बारे में नहीं सोचेंगे। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और क्या होगा नहीं होगा, तो इस तरह की चीजें। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने आपको रखा, लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस होता है एवरेज कंपनी, एवरेज प्रोफाइल, एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्लान में भी अगर अच्छी लीडरशिप है। चलिए मैं कुछ आप मैं क्या नाम लूं, इस मंच से रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सूट लेंथ बेच रही है, मार्केट में वही सूट लेंथ साड़ी बेच रही है, पता नहीं क्या क्या चीप वगैरह दुनिया भर की मैग्नेट वाली चीजें बेच रही हैं, मतलब बहुत सारी चीजें मतलब वही चीजें आप ट्रेडिशनल मार्केट में जो चीजें 2 हजार का मिल जाएगा, वो चीजें 10 हजार की बेची जा रही है। सरासर बेवकूफ बनाया जा रहा है, नेटवर्किंग को गंदा किया जा रहा है। ठीक है, कि एक बार जुड़ने के बाद आदमी अगर उसमें काम नहीं कर पाया, कमा नहीं पाया, तो नेटवर्किंग को गाली देगा कि बेवकूफ बनाने का धंधा है, 2 हजार की चीज 10 हजार में बेच दिया। क्या कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं, डायमंडशिप हो रही है, लाखों लाख लोग कमा रहे हैं, ये वो दुनिया भर की चीज है। तो इस बात से हमको समझना चाहिए। और फाइनली मैं
कंक्लूजन पे आ रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है, इसी कारण से आप यहाँ पे सेफ हैं। और आप पे कंपनी कभी हावी नहीं हो सकती जॉब की तरीके से। जैसे मैंने बोला, मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस क्यों छोड़ा? मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस 50 लाख रुपया लगाने के बाद, ठीक है मुझे लॉसेज हुए, लेकिन मैं बारीकियों को सीख चुका था। खर्चे कम करने हैं और धीरे धीरे थोड़ा पेशेंस रखना है। मुझे लाख 1.5 लाख रुपया फिर भी वहां पे आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने छोड़ा, क्योंकि वहां पे वो ग्रोथ मुझे नहीं मिल रही थी और मेरे हाथ में चीजें नहीं थी। मैंने पहले नेटवर्किंग किया, फिर ट्रेडिशनल किया। मुझे एक बात मालूम था, इतना ही मेहनत और सारी चीजें मैं करता था तो मेरे हाथ में चीजें थी। कभी मैनेजमेंट कंपनी मतलब अपने स्वार्थ को लेकर मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता था। अगर हम गलत नहीं है तो कभी मेरे कैरियर से छेड़छाड़ नहीं कर सकता था, क्योंकि कंपनी ध्वस्त हो जाएगी अगर ऐसा कभी कुछ किया तो। लेकिन ट्रेडिशनल में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। बगल में एक एजेंसी खोली, मेरे 4 साल 3 साल की मेहनत और बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड को लेकर मैंने काम किया, ठीक है। और वो मेहनत एक झटके में मेरी बर्बाद हो गई। उस कंपनी को जब 5 लाख रुपए का सेल जाने लगा और बगल में एजेंसी खोल दिया, और वो सेल मेरे यहाँ से 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख का सेल डाइवर्ट हो गया, और बाकी जो 2 लाख का सेल होता था वो भी मैं उधार दूंगा, चीजें करूंगा तो हो पाएगा। मेरी 3 साल 4 साल की मेहनत जीरो। जब कमाने की बारी में आई तो एक झटके में चीजें समाप्त हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकता था। दुकानदार हैं, सीधे डायरेक्टली लोग कनेक्ट हो गए, चीजें हो गई। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। तो आप यकीन मानिए, जो लोग नहीं समझते हैं वो मानते हैं कि यहाँ पे सिक्योर नहीं। देखिए मेहनत हर जगह पे है, लेकिन वही मेहनत आप यहाँ पे करेंगे, हाँ यहाँ थोड़ा चैलेंजेस ज्यादा है, आपको निकलना पड़ता है, चीजें आपके पास कोई ऑफिस नहीं है, चीजें नहीं है, लोगों को बिलीव दिलाना पड़ता है, लेकिन आप यहाँ पे ज्यादा सिक्योर है। और कंपनी लेवल पे कभी भी कोई चीज, अगर कंपनी अच्छी है तो कंपनी लेवल पे कोई भी चीजें ऐसा नहीं कि आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। एक बार कोई कंपनी नुकसान पहुंचाएगी, पूरी टीम खड़ी हो जाएगी, पूरी टीम को समझ में आ जाएगा कि आज इसके साथ हो रहा है, तो पूरी टीम का मनोबल खत्म हो जाएगा। जो बिजनेस सपोज किसी कंपनी का 10 करोड़ का आ रहा है, वो अगले महीने वो 2 करोड़ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? यू, आप। सब कुछ अच्छा होते हुए भी अगर आप अच्छे नहीं है, लीडरशिप, जिस कंपनी में माहौल अच्छा नहीं है, लीडरशिप अच्छा नहीं है, ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, उस कंपनी में सब कुछ अच्छा होते हुए भी अच्छा काम नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर आज हमने कंपनी का काम फैला दिया। ठीक है, ये बात बहुत सारे लोग करते हैं कि सर ये सर मैंने कंपनी का काम फैला दिया, मैं दिन रात एक करके मेहनत करके इस ब्रांड को विकसित कर दिया, लोगों तक पहुंचा दिया, बहुत सारे डॉक्टर्स तक पहुंचा दिया। कल होके कंपनी क्या करेगी? मेरी आईडी ब्लॉक कर देगी या इस सिस्टम को खत्म कर देगी, और अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर कंपनी तो प्रमोट हो गई, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अपना माल बेचने लगेगी। मत रहिए इस भ्रम में, नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ऐसा हुआ भी तो क्या हो जाएगा? ऐसा हुआ भी तो क्या हो जाएगा? आप एक बात का ध्यान रखिए, हमेशा मार्केट का वसूल क्या है, हमेशा आपको लीड करना पड़ता है, हमेशा प्रमोशन करना पड़ता है। निरमा का एक जमाने में प्रचार आता था, सिंथॉल का प्रचार आता था, मार्गो साबुन का प्रचार आता था। आज उनका मार्केट वो मार्केट नहीं है, उस समय वो लीड करते थे, आज वो लीड नहीं कर रहे हैं। आज दूसरे ब्रांड, आज डव लीड कर रहा है, आज दूसरे पियर्स लीड कर रहे हैं, आज दूसरे ब्रांड लीड कर रहे हैं। आज अगर उनका प्रचार नहीं आ रहा है तो ठीक है, वो जैसे तैसे चल रहे हैं, ये कहेंगे कि वो आगे ग्रो करते रहेंगे, नहीं। ठीक है, अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो खत्म हो जाएगी। वो अगर वो, मैंने बोला ना, 10 करोड़ के बिजनेस से 2 करोड़ 1 करोड़ पे जैसे तैसे थोड़ा बहुत सेल होता रहेगा। हमेशा फील्ड फोर्स चाहिए होता है। आप सिक्योर हैं यहाँ पे, हमेशा फील्ड फोर्स चाहिए होता है। अगर एक्टिवली पूरे फील्ड फोर्स के साथ अगर काम नहीं होता रहे तो धीरे धीरे वो डाउनग्रेड ही होगा, अपग्रेड कभी नहीं होगा। वो चीजें ऊपर अपलिफ्ट नहीं होंगी, वो चीजें ऊपर की तरफ नहीं जाएंगी, हमेशा नीचे की तरफ ही वो चीजें जाएंगी। तो अगर कंपनी ऐसा सोचे कि हमारा तो चलो बहुत सारे प्रोडक्ट प्रमोट हो गए हैं, और उसके बाद जो है चलो हम खत्म कर दें सिस्टम को, टॉप लीडरशिप को खत्म कर दें। मोटा मोटा पैसा तो ऊपर वाले लोग लेके जा रहे हैं, नीचे वाले तो 500 हजार 2 हजार 10 हजार वाले लेके जा रहे हैं, काम तो नीचे वाले कर रहे हैं। लाख रुपए के ऊपर वाले पे आउट वाले को चलो हटाते हैं, कंपनी का बहुत बड़ा बचत हो जाएगा, बाकी लोग को संभाल लेंगे, बाकी डॉक्टर्स तो टच में आ ही गए हैं। ये भूल होती है, नहीं चल पाता। क्योंकि जैसे ही मार्केट का आपका फील्ड फोर्स गायब होता है, बाकी लोग उस पर कब्जा कर लेंगे। और अगर वो फील्ड फोर्स को आप मेंटेन, वो चीजों को, एडवर्टीजमेंट को, प्रमोशंस को मेंटेन नहीं करते तो बहुत बड़ा कंपटीशन है। हर क्षेत्र में बड़ा कंपटीशन है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी कंपटीशन है। और ये रिलेशनशिप का बिजनेस है, ये लीडरशिप है, और ये प्रभाव, और एक दूसरे को देख कर लोग काम कर रहे हो, लीडरशिप का ये बिजनेस है। तो ये सब चीजें कोलैप्स हो जाती हैं। तो अगर इस तरह के सवाल आप लोग के दिमाग में हैं, बहुत सारे नए लोग हैं इस मीटिंग में, उसके अकॉर्डिंग मैंने बात किया, इस तरह की इनसिक्योरिटी की भावना रहती है
है कि यहाँ पे हमने काम किया, जॉब को, प्रोफेशन को दांव पे लगाया, तो कल को कैसा हो गया तो वैसा हो गया, तो ऐसा वैसा नहीं होगा। अगर ऐसा वैसा होता भी है तो उस तरह के जो लोग होते हैं जिनको इतना नॉलेज नहीं है, और जो बोले ना कुएं के मेढक, बड़ी दुनिया देखी नहीं है, और थोड़ा सा पैसा आने के बाद वो घबरा जाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते, और उसी में उनके अंदर ईगो आ जाता है, 2 4 10 करोड़ कमाते ही ईगो आ जाता है और वो छेड़छाड़ करने लगते हैं, तो उनके साथ होता है। तो निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल सेफ हैंड में हैं, सेफ जगह पर हैं। चलिए, बहुत सारी कंपनी है जिनका प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान सब आपसे कमजोर है, लेकिन वो वहां आपसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, बोलते हैं ना कि माइंडी में है, क्रिप्टो है सर, ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप एक बात को ध्यान रखिए कि आप एक बहुत लॉन्ग टर्म का विजन लेकर काम कर रहे हैं, आप अपनी बिजनेस को अगली जनरेशन को देने वाले हैं, तो पेशेंस थोड़ा रखना होगा। और आपके आंखों के सामने ये लोग फिर 2 साल के बाद, 1 साल के बाद दूसरी कंपनी करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारी कंपनी है जो स्टेबल नहीं है, पिरामिड स्कीम है, पर लोग वहां धमाल मचा रहे हैं। द रीजन इज यू, योर माइंड सेट, योर स्किल्स, योर लीडरशिप। सब कुछ अच्छा होते हुए भी कंपनी लेवल पे अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है, आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है, और फाइनली मैं बोलूं, सब लीडरशिप के अंतर्गत सारी चीजें आ जाती हैं। अगर आपका लीडरशिप अच्छा नहीं है तो सब बेकार है, क्योंकि बेचना हम ही को है, टीम हम ही को बनाना है, टीम को मैनेज भी हम ही को करना है, लोगों को मोटिवेटेड भी हम ही को रखना है, लोगों को स्किल्ड भी हम ही को बनाना है। जो कंपनी जो कर रही, कंपनी का काम है लीगलिटीज मैनेज करना, कंपनी का काम है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके आपके तक पहुंचाना, सारा चीजें जो जो व्यवस्थाएं हैं उसको मैनेज करना, समय पे आपके जो भी सेल्स हो रहे हैं समय पे क्लोजिंग करके आपको खाते में पे आउट देना, जो वो सारी चीज है वो हमारा हेडक नहीं है। हम इस बिजनेस के मालिक हैं, लेकिन ये जो पार्ट है वो कंपनी का है। हमारा जो पार्ट है वो सेल्स एंड मार्केटिंग का है, जो हमारे हाथ में है और हमारे बिना नहीं हो सकता। और वो बेहतर तब होगा जब हम बेहतर होंगे। तो कहते हैं ना कि लीडरशिप तो वो चीज है, सेल्स स्किल तो वो चीज है जो मिट्टी को सोना बना दे, बिल्कुल वो चीज है। मिट्टी को सोना बना के बेचा जा सकता है, बेचा जा रहा है, टीवी मीडिया पे बेचा जा रहा है, झूठ बोल बोल के बेचा जा रहा है। टीवी सबसे ज्यादा झूठ तो टीवी पे बोला जाता है। घने लंबे बाल हो तो केसकिंग लगाइए, जूही चावला आके प्रचार कर रही है, कैटरीना कैफ आके प्रचार कर रही है, जैसे वही तेल वो लगाते होंगे, वही शैम्पू वो लगाते होंगे, और वही 25 50 रुपए का साबुन लगा के वो गोरे हो जाते हैं, वही ब्रो प्लस लगा के उनकी सब कुछ ठीक हो जाती है, वही फेयर लवली फेयर एंड हैंडसम लगा के शाहरुख खान जो है 50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में या 40 साल के दिख रहे हैं। सरेआम झूठ परोसा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें ऐसी नहीं है, यहाँ पर हम जितना लेकिन ये सब चीजें लॉन्ग टर्म तक चीजें हैं, सेफ नहीं है लॉन्ग टर्म तक चीजें, हम उस चीजों को मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन कंपैरेटिव लीडरशिप से सब चीजें बिकती हैं, मार्केटिंग स्किल से मिट्टी को सोना बनाया जा सकता है। लेकिन अगर वो सोना है तो बेहतर है ना। अगर वही स्किल्स वही लीडरशिप अगर हम सोने में लगा रहे हो, हकीकत में मिट्टी नहीं है, हकीकत में सोना है, तो और हम बेहतर करेंगे और लॉन्ग टर्म तक लेकर करेंगे। और जो लोग मिट्टी को सोना बना के शॉर्ट टर्म के लिए बेच रहे हैं उनसे कई गुना आगे जाएंगे। लेकिन अगर वो सोना है और वो लीडरशिप और वो स्किल्स के साथ हम काम नहीं कर रहे हैं तो नहीं बिकेगा। मिट्टी बिक जाएगा लेकिन सोना भी नहीं बिकेगा, उसको बेचने के लिए भी स्किल्स चाहिए, उसको बताना तो पड़ेगा लोगों को ना, लोगों को उनके सवालों को जवाब तो देना पड़ेगा, हम अपनी संख्या को तो बढ़ाना पड़ेगा। तो योर लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब आज के यहाँ पर अब लीडरशिप के अंतर्गत, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे लगभग खत्म कर रहे हैं आज के सेशन को। शुरुआत में लोग नहीं जानते कि कंपनी कैसी है, प्रोडक्ट कैसे हैं, कैसे हैं, पैसा कितना आता है। लोग आपको देखते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस को देखते हैं, आप ही बिकते हैं। 80% ऑफ द कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि हम केवल जो बोल रहे हैं और जो सामने वाला सुन रहा है ना। अब यहाँ पे एक बात आ गई कि हम बोलेंगे तो चीजें बिकेगी, यानी कि वो चीज सोना भी है लेकिन वो बेचने वाले हम हैं, वो नहीं बिकेगा। ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड हमारे ऊपर करता है, लीडरशिप के ऊपर करता है। सारी चीजें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो लेकिन हमारे बगैर नहीं बिकेंगी। और अगर हम बेचने की बात करें तो केवल बोलने से बिक जाएगा, केवल हम उसके बारे में 2 4 लाइन पढ़ के बोल दिए बिक गया, ऐसा भी नहीं। क्या लिखा जा रहा है, जो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं और सामने वाला हम बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। 80% कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। हमारा जो माइंडसेट है, यकीन मानिए, आपका जो ड्रेसअप है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, जब हम सेल्स के प्रोफेशन में होते हैं और जब हम चीजों को बेच रहे होते हैं, मतलब हम लोगों को प्रोडक्ट को पुश कर रहे होते हैं, हम सामने वाले को कन्विंस कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट के लिए तैयार कर रहे होते हैं ना, तो केवल प्रोडक्ट के बारे में केवल उसका विज्ञान, उसका कंपोजिशन, उसके घटक और उसके फायदे बता के चीजें नहीं, बहुत कुछ मायने रखता है, बहुत कुछ मायने रखता है। आपका कॉन्फिडेंस
और वो सारी चीजें दिखती हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस, जैसे यहाँ सारी चीजें, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई। 80% कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। हम जो बोल रहे हैं वो 20% है, ठीक है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, वो सब हम समझा नहीं सकते। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेल्स में इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है, और ये सारी चीजें मिलकर हम बेहतर सेल्स कर पाते हैं। तो हमको अपने आप को, देखिए ये कहने का मतलब क्या है कि हमको अपने आप को तैयार करना। आपको सोना मिल गया, आपको मिल गया डॉक्टर, आप यू आर सो लकी, आप बहुत लकी हैं। अगर लक मानते हैं तो आपको मिल गया, ऊपर वाले ने सुन ली, एक अच्छी कंपनी। अब तक तो बहाना देते थे, करते रहते थे क्या सर, कंपनी भाग जाती है, अपलाइन खराब मिल जाते हैं, कंपनी अच्छी नहीं मिलती, हमने तो 3 साल यहाँ मेहनत की, 4 साल वहां मेहनत की, सब कोलैप्स हो गया, ये वो बहुत तरीके बातें। भगवान ने सुन ली आपकी, आपको सब कुछ अच्छा मिल गया, अब आपको अच्छा बनना पड़ेगा। अपने अंदर वो सारी चीजें डेवलप करनी पड़ेगी, वो सेल्स स्किल, वो माइंड सेट, वो कॉन्फिडेंस, वो सारा आपका एक ऑरा, कि आपके 3 फीट के दायरे के अंदर कोई आ जाए तो ऐसा नहीं, भले आप उनको ज्वाइन कराएं, आप प्लान दें, आपसे वो प्रभावित हो सके, आपके साथ रहना, आपके साथ बात करना, किसी को फोन पे आपसे बात करना, आपसे चैटिंग करना, आपके साथ रहना, किसी को अच्छा फील करा सके। वो चीजें, आपका वो पॉजिटिव एटीट्यूड, एक स्वार्थी वाला, एक सेल्फिश वाला एटीट्यूड नहीं, कि सामने से सामने वाला मना कर दिया, निगेटिव बोल दिया, बस बस अब उससे दूरी बनाओ, अब मेरे किसी काम का नहीं है, आपसे सीधे मुंह बात नहीं करना। आपको अच्छा लगा सके, एक बेहतर इंसान हम दिखें सामने वाले को, कि मतलब जो बिल्कुल स्वार्थ रहित होकर, ठीक है, और एक मतलब एक हेल्पिंग नेचर का इंसान हो, कोऑपरेटिव नेचर का इंसान हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लोग टिकते हैं, और यकीन मानिए, या टिकने के बाद ऐसे लोग बन जाते हैं, ये इस प्रोफेशन की ताकत है। यू आर द प्रोडक्ट विच विल बी सोन, सो फोकस ऑन योर सेल्फ। कहने का मतलब 100 बात की एक बात, आप ही प्रोडक्ट हैं और आप ही बिकते हैं, आप ही प्रोडक्ट हैं, आप ही बिकते हैं, यही हकीकत है। बाकी चीजें नहीं बिकती, आप ही बिकते हैं। आप जितने बेहतर होंगे, आपका स्किल जितना बेहतर होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका माइंडसेट, आपका ड्रेसअप, बाकी सारी चीजें, मतलब आप अपने आप को जितना निखारेंगे, बाकी चीजें अपने आप उतनी तेजी से बढ़ती चली जाएंगी। तो सो फोकस ऑन योर सेल्फ। तो हम इस सेशन के अंदर, बेसिक शुभारंभ के प्रोग्राम के अंदर, वाई डॉक्टर नेचर को लेकर हमने बात किया, और हमने बात किया अल्टीमेटली प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, कंपनी कैसी होनी चाहिए, डॉक्टर नेचर में क्या ऐसा है जो बाकियों से अलग है, प्रोडक्ट को लेकर कैसा होना चाहिए, डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट क्या ऐसे हैं जो बाकियों से अलग है, प्लान में कैसा है, सब बाकियों से अलग है, सब हमने अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, हमने सब कुछ कंपैरेटिव हमने बात किया। लेकिन ये सब चीजें एक तरफ हैं, इन सब से ज्यादा, ये टॉपिक खत्म करते करते फाइनली जो मैं आपको से बोल रहा हूं, ये सबसे ज्यादा कहीं कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू। ये सब कुछ होने के बाद भी सफलता की गारंटी नहीं है। सफलता आपको मिलेगी सिर्फ आपकी वजह से, आप जितना बेहतर होंगे, जितना चीजों को आप ब्लेमिंग नेचर से बचेंगे, जो बार बार तिवारी सर बोलते हैं कि जो है अचीवर्स नॉट, जो है कंप्लेन एंड कंप्लेनर्स, अचीवर्स नेवर कंप्लेन एंड कंप्लेनर्स नेवर अचीव। ठीक है, तो जो कंप्लेन करने वाले लोग होते हैं वो कभी भी अचीव नहीं करते। तो बार बार ब्लेमिंग का नेचर रखना, अपनी कमियां नहीं देखना, बार बार माहौल को, कंपनी को, चीजों को दोष देना, छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े डिसीजन ले लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखना, और अपने अंदर ग्रूम नहीं करना, अपने अंदर बेहतर बनने बनाने का प्रयास नहीं करना, अपनी लीडरशिप को नहीं निकालना, अपनी कमियों को नहीं देखना। हमारे अंदर 10 कमियां और सामने वाले के अंदर कहीं पे एक चीज, कोई कमी दिख गई ना, अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। फाइनली जो मैंने बोला, यू आर द प्रोडक्ट विच विल बी सोन, ठीक है, आप ही प्रोडक्ट हैं और आप ही बिकेंगे, यही हकीकत है। आप जितने बेहतर होंगे, कंपनी उतनी बेहतर होगी। बोलते ना, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, दुनिया का ठेका छोड़िए, खुद को बेहतर बनाइए, अपने नजरिए को बेहतर बनाइए। आपका नजरिया अच्छा है तो आपको सब लोग अच्छे नजर आएंगे, आपका नजरिया बुरा है तो सब लोग चोर नजर आएंगे। ठीक है, सरकार चोर है, प्रशासन चोर है, सारी सरकारी मशीनरी चोर है, और वही सरकारी मशीनरी से हम जिंदा है, वही पुलिस प्रशासन की वजह से हम सेफ हैं। सब चोर हैं। तो ऐसा, ये सब चीजें नहीं, हम जैसा होंगे उतना, हम जितने बेहतर होंगे उतना बेहतर हम चीजों को हम निर्माण कर पाएंगे। तो यू आर द प्रोडक्ट, अपने आप को जितना ग्रो करेंगे उतना हम बेहतर होंगे। यू विल बी वाइडली सक्सेसफुल बाई डेवलपिंग योर सेल्फ। हमने डिसीजन ले लिया, सब कुछ अच्छा है, कंपनी प्रोफाइल ये वो सब कुछ अच्छा है। हम जितना बेहतर होते जाएंगे, हम जितना सेल्फ डिपेंडेंट होते जाएंगे, हम जितना अपलाइन के बारे में कंप्लेन नहीं, अरे छोड़िए ना, अपलाइन अपलाइन एक माध्यम था, आपको बिजनेस दे दिया उसने,
अगर आपके अंदर ये सोच है, ऊपर वाले ने दी है कि दिस इज योर बिजनेस और ये बिजनेस अच्छा है और इस बिजनेस में हमारे आपके जैसे लोग, कोई भी लोग कामयाब हो सकते हैं, तो उस चीजों को डेवलप करिए ना। अपलाइन आपसे ज्यादा उम्र का है, कम उम्र का है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, हम क्यों लटके पड़े हुए हैं? क्यों बैसाखी, अपलाइन रूपी बैसाखी के सहारे हम चल रहे हैं? हम क्यों नहीं सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं? क्या दिक्कत है? क्यों अपनी हिचकिचाहट को, हम अपने हेसिटेशंस को खत्म नहीं करते? क्या कमी है हमारे अंदर? सीखेंगे, थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब खड़े होंगे तो बहुत बड़े लेवल पे खड़े होंगे, कई गुना ज्यादा हम बढ़ेंगे। यू विल बी वाइडली सक्सेसफुल बाय डेवलपिंग योर सेल्फ। और यही हकीकत है। आज दूसरे के सहारे चंद 10-20 हजार 30 हजार रुपये आप कमा सकते, कभी डायमंड नहीं बन सकते अब अपलाइन के सहारे। आपको बेहतर बनना ही पड़ेगा। आपको ब्लेमिंग नेचर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा बाय डेवलपिंग योर सेल्फ, बाय डेवलपिंग योर लीडरशिप, हैविंग अ मोमेंटम। ये सब सारी चीजें बेहतर होंगी तो एक विन विन माहौल बनेगा। जब कहते हैं ना कि माहौल जब अच्छा होता है ना, तो एक एवरेज सा भी आदमी जब वहां पे माहौल अच्छा मिलता होता है, बार बार उसको प्रोत्साहित किया जाता है, बार बार चीजों को मतलब उसको डोमिनेट नहीं किया जाता, तो एक एवरेज सा भी, अदना सा भी आदमी अच्छा कर जाता है। लेकिन जब माहौल अच्छा नहीं होता ना, तो एक अच्छा परफॉर्मर, एक अच्छा अचीवर भी उस माहौल में अच्छा नहीं कर पाता। एक बीज के अंदर, एक उसके उसके डीएनए के अंदर कितनी भी बड़ी ताकत हो, एक कोई बीज है, मान के चलिए किसी भी वृक्ष का, आम की गुठली है, इतना है, मतलब इतनी छोटा सा साइज है, मतलब मुश्किल से 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम जो भी होता होगा, लेकिन उसके अंदर ताकत है, उसके डीएनए के अंदर, उसके अंदर वो बात है कि उसको अगर एक सही मिट्टी, सही जलवायु, सही वातावरण मिले, तो पता नहीं कितना बड़ा विशाल वृक्ष वो आम का बन सकता है, कितना विशाल वृक्ष वो बन सकता है। लेकिन उस बीज के अंदर ताकत है, लेकिन उसको एक माहौल चाहिए, उसको सही मिट्टी चाहिए, शुरुआती समय में संरक्षण उसको चाहिए। ठीक है, कोई बकरी चर ना जाए, कोई गाय, कोई कोई भी पशु उसको तोड़ ना दे, चीजें ना, उसको संरक्षण चाहिए, कुछ समय तक उसको चाहिए, उसको एक अच्छा जलवायु उसके अनुरूप होना चाहिए, उसको समय पे सिंचाई, मतलब समय पे पानी, खाद, जो भी चीजें हैं उसको ग्रो करने के लिए चाहिए। एक समय के बाद बहुत मजबूत होगा, कितने लोगों को सालों सालों, कई दशकों तक छाया देगा, कई दशकों तक वो अपने मीठे फल खिलाएगा। एक मोमेंटम चाहिए होता है, एक माहौल चाहिए होता है। तो वो माहौल जब सकारात्मक लोगों का एक माहौल होता है, जहां सिर्फ कमियां नहीं देखी जाती और लोग सेल्फ डिपेंड बनने का प्रयास करते हैं, एक अच्छे नजरिए के साथ जो है चीजों को विकसित करते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, कि बेहतर माहौल विकसित होता है। डॉक्टर नेचर में आज वो माहौल है। तिवारी जी ने वो माहौल, हमारे टॉप लीडर्स ने वो माहौल विकसित किया है। हमारे एरिया बाय एरिया जो हमारे फाउंडर लीडर्स हैं, हर जगह पे उन्होंने वो माहौल विकसित किया है। और यहाँ पे हम बेहतर कर सकते हैं बाय डेवलपिंग योर स्किल्स। ठीक है, अच्छा माइंडसेट हो, कॉन्फिडेंस हो, लेकिन आपको चीजों को, स्किल्स भी आपको सीखना पड़ेगा, प्लान कैसे देना, प्रोडक्ट के बारे में बेसिक चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। बाय डेवलपिंग योर माइंडसेट, अपने माइंडसेट को हमको बेहतर बनाना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। एंड फाइनली, एंड यू जस्ट हैव टू वर्क फास्ट ऑन योर एक्शन प्लान। और ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी अगर हम काम नहीं करेंगे तो। ठीक है, अगर ये सारी सारी चीजें धरी रह जाएंगी अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये सब चीजें चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन इसके अलावा हमको काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक कमजोर स्किल वाला आदमी अगर काम करे तो वो ज्यादा अच्छा, ज्यादा आगे निकल जाएगा, क्योंकि करते करते वो सीख जाएगा, डेवलप हो जाएगा। और अगर एक बहुत बेहतर स्किल वाला आदमी जो अपने आप को लीडर मानता है वो कहता है कि हम 10 साल 20 साल से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उसने बहुत सारी कंडीशन, अब बहुत सारे लिमिटेशंस लगा रखी हैं, उसने बहुत सारे नियम कायदे कानून अपने आप से उसने बना लिए हैं। अपने जेब से पैसा नहीं लगाऊंगा, अब तो मैं लीडर बन गया हूं, अब तो दूसरा कोई करेगा तो ही मैं काम करूंगा, मैं तो लीडर बन गया हूं। नहीं, ईगो है, ये मुझसे ऐसे बात कर कैसे कर लिया, मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूं, मैं इससे इसको रेस्पेक्ट दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बहुत सारी चीजें धरे के धरे रह जाएंगे, कुछ काम नहीं आएगा। कम स्किल वाला आदमी, शुरुआती दौर का आदमी जिसको बहुत ज्यादा कुछ नहीं मालूम इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन अगर वो कर्म कर रहा है तो वो टॉप पे जाएगा। और अगर हमने बहुत सारे लिमिटेशंस अपने ऊपर बना लिया, हमने भले 10-20 साल इस इंडस्ट्री को दिया, लेकिन अगर हमने ईगो पाल लिया है, ब्लेमिंग नेचर, हमारा नजरिया, हमारा चीजें कलुषित हो गई है, काम करते करते हम डिप्रेशन में जा चुके हैं, हम एक तरफ बोल वचन बहुत भारी हैं, सामने वाला आदमी प्रभावित हो जाता है, लेकिन सिर्फ तत्काल प्रभावित करने का बिजनेस नहीं है। तत्काल प्रभावित करके किसी को आप ज्वाइन करा सकते हैं। सेल कर लेना और सेल करने वाला बनाना, दोनों दो बातें हैं। सेल खुद कर लेना, आपके बोल वचन भारी होंगे, आप इस लाइन में काम करते 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 सवाल जवाब, तर्क वितर्क, बहुत सारे आप एक्सपर्ट बन चुके हैं, लेकिन इससे आप बेहतर सेल कर सकते हैं। नया आदमी हो सकता है आपसे सेल करने में कमजोर हो थोड़ा, वो अभी
थोड़ा हेसिटेशन हो उसके अंदर, थोड़ा चीजें कम हो, थोड़ा नॉलेज कम हो, आप उससे बेहतर सेल कर सकते हैं। लेकिन आप टीम से काम नहीं करवा सकते। आप टीम से काम तभी आप करवा सकते हैं जब आपका चरित्र अच्छा होगा, आपके कथनी करनी में अंतर नहीं होगा। लोग आपसे सामान तो खरीद लेंगे, आपके साथ जुड़ तो जाएंगे, लेकिन विदाउट सैलरी वाले इस बिजनेस में लोग आपको देखकर ही काम करेंगे, कंपनी को देखकर नहीं काम करेंगे, आपको देखकर ही काम करेंगे। टीम बना लेना और टीम के अंदर लीडर्स बना लेना, टीम बना लेना और टीम से काम करवा लेना, दोनों दो बातें हैं। आपकी एक्सपर्टीज और आपका सालों का अनुभव धरा का धरा रह जाएगा। और नया आदमी जिसकी कमिटमेंट, जिसकी कथनी करने में अंतर नहीं है, एक नया आदमी जिसके पास वो स्किल्स नहीं है, धीरे धीरे करके वो सीख लेगा, वो कई गुना आगे जा सकता है, कई गुना आगे जा सकता है। इसलिए मैं खास करके नए लोगों को बोलूंगा कि अगर आपके अपलाइन में कुछ कमियां नजर आती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आपको अनईजी फील कराता है, यकीन मानिए आप अपना माइंडसेट को मत हिलने दीजिए, आप और भी ऊपर के अपलाइन को कांटेक्ट करिए। बीच में कुछ लोग होंगे जो अच्छे बोल वचन वाले होंगे, सोशल मीडिया पे धमाल मचाते होंगे, वो सेमिनार में बड़ी बड़ी बातें बोलते होंगे, आपको लगेगा यार ये आदमी जब इस तरह से हरकतें कर सकता है तो मैं ना। आपको देखना है, आपको समझना है, आप बेहतर बन सकते हैं, आप उनसे, आप डिजर्व करते हैं, आप उनसे बड़े लेवल पे जा सकते हैं। आपको चीजों को समझना पड़ेगा। और फाइनली एक्शन प्लान। सब कुछ अच्छा होते हुए भी अगर आप एक्शन में नहीं है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी अगर आप वर्किंग में नहीं है, क्या फायदा एक्सपीरियंस का? वो एक्सपीरियंस क्या काम देगा? हमने, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम ये वो दुनिया भर के हमने किया, अरे जब किया तो अब किया। आपने अच्छी कंपनी का चुनाव नहीं किया, उस समय आपकी गलती थी। आज आपने जहां पे स्टेबिलिटी नहीं थी वहां पे आपने बहुत कुछ किया, और जहां पे स्टेबिलिटी है, जहां पे कुछ अच्छा है, वहां पे अब आप आकर मेहनत में चोरी कर रहे हैं, समर्पण नहीं दे रहे हैं। सिस्टम, अरे भाई जहां पे गलत चीजें थी वहां पे समर्पण दिया, वहां पे हमने पैसा लगाया, हमने ये किया, हमने वो किया, अब देने की बात है तो अब दीजिए ना, फाइनली दीजिए ना, आपका एक्सपीरियंस काम करेगा। नया आदमी वो समर्पण देगा, और आप पुराने आदमी हैं समर्पण देंगे, नए आदमी को जो सक्सेस 5 साल में मिलेगी आपको 2 साल 2.5 साल में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके समर्पण में कमी है, आपने ईगो पाल रखे हैं, आपने बहुत सारी लिमिटेशंस दिमाग में बना रखी हैं, नया आदमी आपसे कई गुना आगे जाएगा, एक दिन इस इंडस्ट्री पे आपकी कंपनी में टॉप लेवल पे जाएगा, राज करेगा, आप वहीं को वहीं रह जाएंगे। तो फाइनली सब कुछ बेकार हो जाएगा। अगर हम एक्शन में नहीं है तो हमको मेहनत तो उतना ही करना पड़ेगा। ये बाकी सारी चीजें, हम कितने भी बड़े डिग्री होल्डर होंगे, कितना हमारी एक्सपीरियंस होंगी, हमारे पास नॉलेज अच्छा होगा, हमारा प्रभाव, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक्शन तो उतना करना ही पड़ेगा। ठीक है। जो एक्शन कम करेंगे उनको रिजल्ट कम आएगा, बाकी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। मैं फिर से बोलता हूं, आप मेच्योर हैं, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आप 10 में से 5 ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं, नया आदमी 10 में से 2 ज्वाइनिंग निकालेगा। लेकिन सेल निकालना अलग चीज है। हम सेल्समैन नहीं, हम सेल्स के प्रोफेशन में हैं, लेकिन हम सेल्समैन नहीं हैं। हम सेल्स के प्रोफेशन में हैं जहां पे हम सेल करते हैं और सेल करना सिखाते हैं, और लोगों को प्रेरित करके सेल करवाते हैं, और एक टीम का निर्माण करते हैं। तो ये काम करना और काम करवाने में बहुत का अंतर है। और काम करवाना आप लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लेकिन काम करवाना दूसरी चीज है। काम करवाना आप नहीं करवा सकते। इसीलिए ये प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग जुड़ तो जाते हैं, काम नहीं करते, बिकॉज ऑफ यू। मैं मुंह पे, जब सामने कोई प्रॉब्लम बोलता है तो मैं मुंह पे नहीं बोलता, उनको बुरा लगेगा, सुन के हर्ट होंगे, तो बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं बोलते। आज मैं इस मंच पे बोल रहा हूं, अगर आपकी टीम काम नहीं कर रही है, बिकॉज ऑफ यू, आप जिम्मेदार हैं। आप जिम्मेदार हैं, इसलिए काम नहीं कर रही है। आप में कमी है, आपके कथनी करने में कमी है, आपकी चीजों में कमी है, अपने आप को बेहतर बनाइए। काम सामने वाला तभी कर पाएगा जब आपको अपना दोस्त मानेगा, अपना हितैषी मानेगा, उसके अंदर वो फील आएगी, उसको सिक्योरिटी फील होगा, और आपको अपना लीडर मानेगा, आपको अपना आइडियल मानेगा। और वो चीजें जब हम जिस दिन हो गए, तो कुछ भी मैटर नहीं करता, लोकल के लोग हैं, आपको सुनते नहीं है, ये वो दुनिया भर की बातें नहीं। लोकल के लोग हैं, ठीक है, बहुत बड़ा काम लोकल में नहीं होगा, लेकिन लोकल में से ही कुछ लोग आपको निकलेंगे जो बाहर लेकर जाएंगे। तो सब कुछ, ये फाइनली जो है, ये हमने चीजों को लेकर बात किया। और आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। और